साथ यहाँ पर किसान नेता योगेंद्र यादव जी जुड़े हुए हैं। योगेंद्र यादव जी सक्रिय रूप से इस किसान आंदोलन का हिस्सा रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से और प्रमुख रूप से निर्भीकता से किसानों की और बेरोजगारों की, युवाओं की आवाज़ उठाते रहे हैं। योगेंद्र यादव जी, एक बात पूछना चाहते हैं आपसे, जैसे 3 कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं, आगे किसानों की रणनीति क्या है? क्या किसी प्रकार का राजनीतिक दबाव बनाना चाहते हैं या किस चीज़ के लिए आज यहाँ पर ये महापंचायत की गई है? इस महापंचायत की घोषणा तब की गई थी जब उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खेरी में भारतीय जनता पार्टी के नेता अजय मिश्र टेनी और उनके बेटे की सहयोग से वो हत्याकांड रचा गया था। तब हमने 26 अक्टूबर को इसका ऐलान किया था। उसके बाद बाढ़ आ गई तो हमें तारीख बदलनी पड़ी। तो स्वाभाविक है, ये तो 1-1.5 महीने पहले से बना हुआ था। अब जबकि एक मांग हमारी मान ली गई है तो अब हम बाकी मांगें भी याद दिलाने के लिए आए हैं। जैसा मैंने कहा, जीत का जश्न मनाना है और आगे की जंग का जज्बा दिखाना है, दोनों। अच्छा योगेंद्र जी, आजकल उत्तर प्रदेश में डीएपी को लेकर, जो खाद को लेकर समस्या बढ़ती जा रही है और जो धान के क्रय केंद्र है उसको लेकर भी समस्या बढ़ रही है। आप सरकार पर किस प्रकार से, मतलब किसानों के लिए ये डीएपी और क्या नाम है जो खाद है और ये धान है, इसके लिए किस प्रकार से कहना चाहिए? किसान के सैकड़ों मुद्दे हैं। डीएपी को लेके तो इस बार पूरे देश भर का किसान परेशान रहा है और ये सीधे सीधे सरकार की कुनीति का हिस्सा है। चूँकि सरकार कम इंपोर्ट करती है, कम इंपोर्ट इसलिए करती है कि सरकार को कम सब्सिडी देनी पड़े, तो सरकार किसान की कीमत पर कंजूसी कर रही है। उसके कारण डीएपी का संकट पैदा हुआ है। इस सवाल पे देश भर में हमने आवाज़ उठाई है। किसानों के सैकड़ों और मुद्दे हैं, वो तमाम मुद्दे हम उठाते रहेंगे, नियमित रूप से उठाएंगे। फिलहाल सिर्फ ये जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों पे फोकस कर रहे हैं और आगे किसानों के बाकी सवाल उठेंगे। संघर्ष हमारा जारी रहेगा। क्या संयुक्त किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही काम करेगा जैसे पश्चिम बंगाल में किया था चुनाव के समय? हमने कहा था कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तो हमें कहना पड़ेगा। अभी देखिए, कल हमने चिट्ठी भेजी है सरकार की। सरकार ने एक बात हमारी मान ली है, अगर बाकी बात भी मान लेती है तो हम क्यों करेंगे, पर अगर नहीं मानी तब करना पड़ेगा। अरे सर, आखिरी सवाल, युवाओं का मुद्दा। प्रदेश में निरंतर युवा जो हैं बेरोजगारी खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। हर भर्ती होती है घोटालों में फंस जाती है, या तो कोर्ट में जाती है, धरनों में खिंचती है। आप ही के पास ही एक आंदोलन चला है 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला जो हुआ, आरक्षण घोटाला। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहें? क्या आप उन लोगों की आवाज़ अपने मंच से उठाएंगे? किसान मंच हर तरह के मुद्दे उठाने का मंच नहीं है, लेकिन मेरा अपना संगठन और स्वराज, हम बाकायदा इन सवालों को उठाते रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार का झूठा दावा है, जो 4 लाख भर्ती का दावा निराधार है, सरासर झूठ है। और इसमें बेरोजगार किसानों के बेरोजगार युवाओं के सवाल को, भर्ती में ठगी के सवाल को, भर्ती में धांधली के सवाल को हमने नियमित रूप से उठाया है और आगे निश्चित उठाएंगे, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सवाल है। और मैं व्यक्तिगत रूप से चाहता हूं कि आने वाले चुनाव के जो सबसे बड़े सवाल हों, उनमें से सवाल ये बने।